गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक बधाई। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके तहत हमारे टेंस का समापन हो जाएगा। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सर्वप्रथम हमें इसकी पहचान पता होना चाहिए। इसकी पहचान है रहा होगा, रहे होगे, रही होंगी, धन, समय सूचक शब्द। तो इसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर है, पहले लेते हैं हम सब्जेक्ट, फिर लेते हैं शेल या विल, फिर लेते हैं हम हैव, फिर क्या लेते हैं बीन, फिर लेते हैं हम वर्ब में आईएनजी, फिर लेते हैं हम ऑब्जेक्ट, फिर लेते हैं सिंस और फॉर। सेल कहाँ लगेगा, व्हील कहाँ लगेगा, ये भी हम बता दिए हैं पिछले वीडियो में। हैव हर स्थिति में लगेगा, बीन भी हर स्थिति में लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगाना, इसके भी नियम बता दिए हमने। ऑब्जेक्ट एंड कर्म, सिंस और फॉर कहाँ लगेंगे ये भी बता दिए। पहला वाक्य लेते हैं हम, शिक्षक 2 घंटे से पढ़ा रहे होंगे। शिक्षक मतलब टीचर, टीचर के साथ क्या लगेगा विल, टीचर विल हैव हर स्थिति में, फिर बीन भी सभी स्थिति में, फिर पढ़ाना मतलब टीच, टीच में आईएनजी टीचिंग, टीचर विल हैव बीन टीचिंग। क्या पढ़ा रहे थे, शिक्षक 2 घंटे से पढ़ा रहे होंगे। कितने समय से, फॉर निश्चित समय, क्या नहीं 2 आवर्स। तो क्या हो रहा है, शिक्षक 2 घंटे से पढ़ा रहे होंगे मतलब टीचर विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। तुम सुबह से अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे होंगे। तुम मतलब यू, यू के साथ में क्या लगेगा विल, हैव हर स्थिति में, फिर इसके बाद में बीन, फिर वर्ब में मतलब क्या है, सुबह से अध्ययन मतलब स्टडी, स्टडी, स्टडी में आएंगे स्टडी, यू विल हैव बीन स्टडिंग, काय का अध्ययन, अंग्रेजी का मतलब इंग्लिश, और कब से, सुबह से मतलब निश्चित समय, सिंस मॉर्निंग, यू विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ये हो गए सकारात्मक वाक्य। ऐसे ही आपको नकारात्मक वाक्य बनाना है, बस सेल और विल के बाद में नॉट लगा देना है, और रूल सेम है। जैसे सब्जेक्ट, फिर सेल और विल, फिर इसके बाद में नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर। शिक्षक 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे, कैसा हो जाएगा टीचर, फिर यहाँ आ जाएगा विल नॉट। आपकी सुविधा के लिए हमने इसी तरह के वाक्य लिए, टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग, टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग, कितने देर से 2 घंटे 2 आवर्स। अब तुम सुबह से अंग्रेजी का अध्ययन नहीं कर रहे होंगे मतलब यहाँ भी विल के बाद नॉट, यू विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव बीन अध्ययन एंड स्टडिंग, यू विल नॉट हैव बीन स्टडिंग काय का इंग्लिश, कब से, सुबह से, तो ये सिंस मॉर्निंग। अब इंटरोगेटिव में देख लीजिए, इंटरोगेटिव में क्या करेंगे हम, शेल को सामने ला लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या शिक्षक 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, शिक्षक के साथ क्या लगता है विल, तो विल सामने विल टीचर हैव बीन टीचिंग, कब से 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। देखिए ये ऊपर के वाक्य में देखिए, शिक्षक 2 घंटे से पढ़ा रहे होंगे, लेकिन हमने यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया था, शिक्षक 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ आपको क्या लगाना पड़ेगा, टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, यहाँ आप इसको इंग्लिश जोड़ देना, टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। अब इसके पश्चात यहाँ पर भी ऐसा ही है, क्या शिक्षक 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, विल टीचर हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। अब क्या तुम सुबह से अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, तुम के साथ विल, तुम मतलब यू, यू के साथ में विल, तो विल सामने लाना है, विल यू हैव, विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन स्टडिंग, विल यू हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सुबह से, सिंस
मॉर्निंग और अंत में ING। आप चाहो तो यहाँ पर भी अगर आपने ऐसा लिखा कि शिक्षक 2 घंटे से अंग्रेजी, तो टीचर विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश कर सकते हो। थैंक यू। आपका होमवर्क है 10-10 वाक्य अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। थैंक्स।